हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। दो पैरेलल करंट्स अगर फ्लो हो रही हैं तो उनके बीच क्या फोर्स होगा। सो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, इसको स्टडी करने के लिए हमको ये दो कंसेप्ट्स जो हमने पहले पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज करना होगा। क्या है पहला कंसेप्ट? The magnitude of a magnetic field at a distance r from a long straight wire carrying a current I is given by Ampere's law से हमने निकाला था कि अगर कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है I जो है वो करंट फ्लो हो रही है, तो उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या यूज होगा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था इसमें, a straight conductor of length L and carrying a current I experiences a force in uniform external magnetic field B given by, जब हमने लॉरेंज फोर्स पढ़ा था कि मूविंग चार्ज पे लॉरेंज फोर्स लगता है, तब हमने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी। फोर्स इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी। आई क्या है? करंट, एल उसकी लेंथ और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों कंसेप्ट हमें इसमें यूज करने हैं। तो फिगर देखते हैं क्या है। हमारे पास एक वायर है, ये एक कंडक्टर है ए जिसमें कि करंट आई ए फ्लो हो रही है। दूसरा कंडक्टर है बी, उसमें करंट आई बी फ्लो हो रही है। ठीक है। और दोनों करंट्स के डायरेक्शन आई ए एंड आई बी आर इन सेम डायरेक्शन। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। तो अब इन पे फोर्स लगेगा और क्यों लगेगा, पहले इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए हमको। क्या है कि इस वायर कंडक्टर में, ये जो एक कंडक्टर है इसमें, ये जो एक कंडक्टर है इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। करंट आई फ्लो हो रही है तो क्या होगा? इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो दूसरा वायर है ये पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा? उस पर एक फोर्स लगेगा जो हम इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं दूसरे वाले से। ठीक है। या हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जो इसकी वैल्यू हम पहले इससे निकाल सकते हैं, पहले कंसेप्ट से। और जो दूसरी ये वायर है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, करंट फ्लो हो रही है तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम। हमने लिया है पहले ये वायर, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। तो बी पॉइंट पर, क्योंकि बी कंडक्टर जो है इसके सारे पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे है, तो सब पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन हम जो है लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट every point of conductor B due to किसके कारण? करंट IA इन कंडक्टर A। कंडक्टर A में जो करंट IA प्रोड्यूस हो रही है उसे कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अगर हम ये फर्स्ट कंसेप्ट यूज करेंगे तो कितनी आएगी? अगर हम इसको BA लें, BA इज इक्वल टू म्यू नॉट IA अपॉन 2πD। तो ये करंट कितनी है? IA है और डिस्टेंस कितना है? D। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन हम इस राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड को हमने ऐसे रखा है, ये थंब जो है ये करंट के डायरेक्शन में है, तो ये फिंगर्स जो है क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि इस वायर के अगर हम यहाँ पर लें, इस पॉइंट पर, लेफ्ट पॉइंट पर, तो फील्ड कैसी होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर राइट में लें तो फील्ड कैसी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि इस पॉइंट पे फील्ड कैसी होगी? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, BA, और इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट IA अपॉन 2πD। इतनी फील्ड है। अब ये सेकंड जो वायर था B वायर, ये इस फील्ड में रखा हुआ है,
और इसमें IA करंट फ्लो IB करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा। वो हम सेकेंड कंसेप्ट से निकालेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर B ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए। जो मैग्नेटिक फील्ड ए की कंडक्टर की थी इतनी वाली, इसके कारण कितना फोर्स लगेगा। कैसे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से। तो फोर्स, अगर हम इस फोर्स को बी ए लें तो कितना होगा, I इंटू एल। अगर हम इस लेंथ पे निकालते हैं, हमने ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स थे, हमने छोटा सा लेंथ ले ली है, कितनी ली है, एल। I इंटू एल क्रॉस बी ए, ये फील्ड है। तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसमें ये वाली है ऐसे, तो जो हम L लेंगे इसकी डायरेक्शन भी ये होगी। और अगर हम L क्रॉस B करेंगे, ये राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे, L क्रॉस B करेंगे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, इस वायर की तरफ, पहले वाले वायर की तरफ। तो अगर हम इसको निकालते हैं कि कितना है ये, I इंटू एल इंटू बी ए इंटू साइन 90, क्योंकि L और बी ए में L ऐसे है और बी ए नीचे की तरफ है, तो कितना आएगा ये, I इंटू एल इंटू बी ए। या हम लिख सकते हैं इसको I इंटू एल और बी ए की वैल्यू रख देंगे, दैट इज म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 डी। तो हमारे पास ये फोर्स कितना आ गया है, जो फोर्स निकाला है हमने, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी। अच्छा, इसकी करंट जो थी बी थी, आई बी करंट अपॉन 2 डी इंटू एल। हमने एल लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाला है। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड वायर का भी निकाल सकते हैं। अगर हमने ये लिया है, अब इस वायर में करंट IB फ्लो हो रही है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर लें तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी और इधर लें तो डाउनवर्ड होगी। अब ये जो ए कंडक्टर है ये इसके इधर लेफ्ट हैंड में रखा हुआ है, तो इस पे जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो अपवर्ड फील्ड होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी के कारण, ये जो बी में करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण जो फील्ड बनी है वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 डी, और कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो है ये जो कंडक्टर ए है ये किस में रखा हुआ है, बी की मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये करंट फ्लो हो रही है, ये जो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा वो हम निकालेंगे। ये जो फोर्स लगेगा एफ ए बी, दैट विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आई करंट इसमें आई ए है, इसकी एल लेंथ ले लेते हैं, क्रॉस बी, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें एल क्रॉस बी, एल की डायरेक्शन ये होगी जो करंट की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन ये है, तो राइट हैंड स्क्रू लेके एल क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा टुवर्ड्स दिस वायर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना होगा, और ये आई ए इंटू एल और बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 डी। तो हम क्या देखते हैं, ये जो फोर्सेस हैं दोनों, ये वायर इसकी तरफ फोर्स लगाता है, ये वायर इसकी तरफ, यानी कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये फोर्सेस कैसे हैं, जो हमने एफ बी ए निकाला था और एफ ए बी निकाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल उनकी डायरेक्शन अलग है। एक जो है इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स राइट है, तो दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, तो हम जनरल लिख सकते हैं, इसको F मान लें, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड दो इनका सेम है और इसको हमने F मान लिया, तो F कितना होगा, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 डी इंटू एल, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एल लेंथ ऑफ एनी वायर। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहें, क्योंकि हमको इसकी लेंथ तो पता नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं हम। इसको हम F ले लें तो वो कितना हो जाएगा, F कैपिटल F अपॉन L, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 डी।
that is the force per unit length acting on the wires. अब क्योंकि हमने इसमें करंट दोनों की सेम डायरेक्शन ली थी, पैरेलल करंट्स जो है ये, तो हमारे पास क्या आया, अट्रैक्शन का फोर्स, दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से यही प्रोसेस करके हम दोबारा से शो कर सकते हैं कि अगर इनमें करंट्स ऑपोजिट हो जाए देन दे विल रिपेल ईच अदर। अगर एक वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है और दूसरे वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो उनमें जो है रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 10 पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। दिस रूल इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी फाउंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें क्या था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो हमने ये फॉर्मूला निकाला था अभी, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू IA IB अपॉन 2 पाई d। इससे हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। एम्पियर क्या है, बेसिक यूनिट है एक। हमने लास्ट ईयर जो है SI सिस्टम पढ़ा था, उसमें कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं जिनमें कि करंट की एक यूनिट आती है एम्पियर, तो उसको हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, if IA is equal to 1 ampere, IB is equal to 1 ampere and D is equal to 1 meter, then we get FBA, ये जो हमने फोर्स निकाला था, that is म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 4 pi 10 to power minus 7, IA 1 ampere, IB also 1 ampere upon 2 pi into D is 1 meter। तो क्या मिलता है हमको, 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन पर मीटर। तो हम एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स। 2 वायर्स में अगर हम 1 एम्पियर की करंट मेंटेन करते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और कहाँ रखे हैं वो, वैक्यूम में, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन पर मीटर। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट which when maintained in each of the 2 very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter of length. This definition of ampere was adopted in 1946. तो ये जो है एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब एम्पियर डिफाइन कर लिया तो हम एम्पियर के टर्म्स में जो है कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन किया था कूलम्स लॉ यूज करके कि व्हाट इज 1 कूलम, तो इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कैसे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन Q इज इक्वल टू I इंटू T, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1 कूलम। तो 1 कूलम क्या है, वो चार्ज है जब अगर किसी करंट में 1 एम्पियर की करंट, किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड 1 कूलम। व्हेन a steady current of 1 ampere is set up in a conductor, the quantity of charge that flows through its cross section in 1 second is known as 1 coulomb। न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे बेस्ड। 2 long and parallel straight wires A and B carrying current 8 ampere and 5 ampere in same direction are separated by a distance 4 centimeter. Estimate the force on 10 centimeter section of the wire A. एक वायर A है और एक B है। A में करंट कितनी है, 8 एम्पियर, B में करंट है 5 एम्पियर और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें वायर A के कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स रहेगा वो निकालना है। तो IA हमको गिवन है 8 एम्पियर, IB गिवन है 5 एम्पियर, डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर जिसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट IA IB अपॉन 2 पाई D इंटू L।
मी नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, IA 8 एम्पियर, IB 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई D, D is 4 into 10⁻⁻2 and L is 10 into 10⁻⁻2. 10⁻⁻2 is cancelled, 2 pi we get 2 and 4 2s are 8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 into 2 into 5, that is 20 into 10⁻⁻7 and this -6, या हम लिख सकते हैं 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना फोर्स जो है इस वायर पे लगेगा। डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इनमें करंट सेम डायरेक्शन में है ये, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा नॉर्मल टू ए टुवर्ड्स बी, यानी कि बी की तरफ फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा टॉर्क ऑन ए करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।